सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है 4 इम्तिहान। 4 इम्तिहान। देखिए, ईश्वरान्वेषण के मार्ग के पथिक के लिए गुरु ही एकमात्र मार्ग है। शिष्य गुरु से बहुत कुछ अपेक्षा करता है। गुरु कृपा से ही उसका अभीष्ट सिद्ध होता है, किंतु इसके लिए शिष्य को गुरु के समक्ष अपनी योग्यता सिद्ध करनी होती है। हो सकता है कि किसी शिष्य की गुरु कठिन परीक्षा ना लें, किंतु शिष्य के लिए गुरु का प्रत्येक वाक्य अटल होना चाहिए। गुरु की छोटी से छोटी आज्ञा भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। गुरु के कठोर से कठोर कार्य व आदेश में उनकी प्रेम व कल्याण की भावना छिपी रहती है। अतः गुरु के आदेश का शब्दशः पालन करना चाहिए। इसलिए योग्य शिष्य को गुरु की इच्छा का आभास मात्र होते ही उसका अनुसरण करना चाहिए। गुरु आज्ञा में उचित अनुचित का तो प्रश्न ही नहीं उठता। गुरु की प्रत्येक आज्ञा शिष्य के कल्याण हेतु होती है। इस संबंध में बालानंद ब्रह्मचारी का ये कथन स्मरण रखना चाहिए कि चारों परीक्षा में जब शिष्य खरा उतरे तब गुरु उसको पक्का ठहरे। और ये 4 परीक्षाएं हैं घर्षण, तापन, छेदन और ताड़न। 4 परीक्षा में जब शिष्य खरा उतरे तब गुरु उसको पक्का ठहरे। और ये 4 इम्तिहान हैं घर्षण, तापन, छेदन और ताड़न। सुनार इन्हीं क्रियाओं द्वारा सोने के खरेपन की जांच करता है और उसका शुद्धिकरण करता है। इसी प्रकार गुरु भी शिष्य को घिसता है, तपाता है, छेदता है और पीटता है और इस प्रकार उसे खरा बनाता है। अतः गुरु की प्रसन्नता को सौभाग्य समझकर ग्रहण करना चाहिए। मनुष्य का स्वयं जितना ही फैला हुआ होता है उतना ही उसका स्वार्थ पवित्र होता है, और जितना स्वयं संकुचित होता है उतना ही स्वार्थ अपवित्र व दूषित होता है। तो नदी का बहता हुआ जल बिल्कुल स्वच्छ एवं पवित्र होता है, और जब वह गड्ढे में इकट्ठा कर लिया जाता है तब वही गंदा हो जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इसी प्रकार स्वार्थ जब छोटे दायरे में अटक कर गंदा हो जाता है तब पाप बढ़ जाते हैं। तो पाप, छल, कपट, चिंता, शोक आदि स्वार्थ के छोटे दायरे नहीं होते। इसलिए स्वार्थ के संकुचित रूप का त्याग होना चाहिए। जगत के सब प्राणियों के लिए प्रति आत्म भाव हो जाए और उनकी सेवा की, उन्हें सुख पहुंचाने की स्वाभाविक इच्छा हो, यही विस्तृत स्वार्थ है, यही परमार्थ है। तो विश्व सेवा ही भगवत सेवा है और हम सेवा करने वाले हैं, ये भाव ठीक नहीं। भगवान की सेवा ही विश्व सेवा है और भगवान की सत्प्रेरणा से ही हम उन्हीं की वस्तु के द्वारा उनकी सेवा होने से निमित्त बनते, ये भाव होना चाहिए। विश्व भगवान के एक अंश में है, और जब मनुष्य विश्व को भगवान से अलग समझकर उसकी सेवा करते हैं तब सेवक के मन में अभिमान आ जाता है। उसमें तब सेव्य के हित की दृष्टि नहीं रहती, वरना सेवक कहलाने की भावना आ जाती है। इसलिए सेवा भी सही ढंग से नहीं हो पाती।
परंतु जहाँ शुद्ध सेवक की भावना होती है वहाँ सेवक प्रत्यक्ष सुख की ओर ना देखकर सेव्य के हित की ओर देखता है। तो भगवान की सेवा में विश्व की सेवा अपने आप होती है और इससे जो सेवा होती है वो निराभिमान भाव से होती है। तो भगवत सेवा के भाव से अर्जुन ने युद्ध किया। इसमें विश्व की सेवा अपने आप। पर यदि अर्जुन भगवान को भूलकर अभिमान पूर्वक विश्व की सेवा करते तो वे भगवत सेवा से विमुख हो जाते और सेवा तो होती ही नहीं। मनुष्य बहुत बार विश्व की सेवा के नाम पर अभिमान की ही सेवा करता है। जब हम कहीं जाते हैं तो पहले से तय होता है कि हमें अमुक स्थान पर जाना है, किधर से जाना है, क्या क्या सामान ले जाना है, कौन कौन साथ जाएगा, ये पूर्व निर्धारित होता है। तात्पर्य यह है कि पूरी तैयारी करके जब हम प्रस्थान करते हैं, जब हम चल पड़ते हैं तो रास्ते में माइलस्टोन्स लगे होते हैं जिनसे मालूम होता रहता है कि लक्ष्य कितना दूर रह गया। स्थान स्थान पर सड़क के किनारे निशान लगे रहते हैं कि सड़क घुमावदार है, पास में गांव है, आगे पुल है, सड़क खराब है, 2 सड़कें मिलती हैं, इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार सारी जानकारी इन निशानों से मिलती रहती है और चलने वाले को इससे बहुत सहूलियत रहती है और खतरों से बचाव रहता है। इसके अलावा जब हम पक्की सड़क पर चलते हैं तो उस पर चलने के जो नियम हैं उनका भी पालन करना पड़ता है। जैसे अपनी बाईं ओर चलना, यदि कोई वाहन आगे जा रहा है तो हम उससे आगे निकलना चाहते हैं और हम उससे आगे निकलना चाहते हैं तो हॉर्न बजाएं, जब वो रास्ता दे और हाथ का इशारा दे तब आगे निकलें। तो इस प्रकार सड़क पर चलने के नियमों का पालन करने से एक्सीडेंट का खतरा नहीं रहता। जो लोग अंधाधुंध चलते हैं उनसे प्राय एक्सीडेंट हो जाते हैं। जो शराब पीकर चलते हैं उनसे गाड़ी सड़क के इधर उधर पेड़ों से टकरा जाती है, खड्डों में गिर जाते हैं। तो यात्रा करने पर यात्रा के नियमों का सावधानी से पालन करने की बहुत आवश्यकता है। ऐसा करने से यात्रा निरापद होती है। तो ये तो हुई दुनिया के सफर की बात। इसी प्रकार जब हम परमार्थ की यात्रा करने की तैयारी करते हैं तब भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किसके सामान की जरूरत होगी। इस मार्ग के पथिक को धर्मशास्त्र के यम नियम का पालन करना पड़ता है। तो यदि आपने धर्मशास्त्र नहीं पढ़ा है तो किसी ऐसे महापुरुष से जो इन सब धर्मशास्त्रों से जानकार है, जाने समझे। और ये याद रखें कि केवल धर्मशास्त्र को जानने वाला आपको कानून, कायदे व नियम तो बतला देगा, परंतु यदि वह इन पर चला नहीं है, इन पर अमल नहीं किया है, अभ्यास नहीं किया है और इष्ट पद प्राप्त नहीं किया है, तो वह आपका पथ प्रदर्शन नहीं कर सकता। वह तो केवल आपको बतला देगा कि ऐसा करो, वैसा करो इत्यादि। किंतु जो मंजिल तय कर चुका है और जिसने मार्ग देख लिया है, आ जा चुका है और मार्ग के सारे खतरों निशानों से वाकिफ है, वो आपका पूरी तौर से पथ प्रदर्शन कर सकेगा और समय समय पर जहां जैसी आवश्यकता होगी आपको सावधान और आगाह करता रहेगा। तो बहुत तेरे तो ऐसे महापुरुष, शक्तिशाली और सामर्थ्यवान हैं जो आपके अंग संग रहकर आपको पूरी सावधानी से ले जाएंगे। आप बेखटके आंख मीचर उनका दामन पकड़ कर चले जाएंगे। लेकिन इस बात को आप पहले से खूब जान समझ लें कि पथ प्रदर्शक सचमुच ऐसा ही योग्य और सनद याफ्ता है। उसको यूँ समझिए कि आपको किसी खास जगह जाना है तो आप स्टेशन पर जाकर ट्रेन व किराए संबंधी पूरी जानकारी हासिल करते हैं। जब पूरी जानकारी ले ली तो आपने टिकट लिया और गाड़ी में जाकर बैठ गए। जब आप चाहें खिड़की के पास बैठकर रास्ते की सब चीज़ों को देखते भालते चलें।
यात्रियों से गपशप करते रहें, चाहे सोते रहें, गाड़ी आपकी चल रही है। और जब आपकी मंजिल मकसूद आ गई, आप उतर जाइए। यदि आप सो गए तो कंडक्टर आपको जगा देगा। आप जागते रहे तो हर स्टेशन पर जहाँ गाड़ी रुकेगी आप उतर कर पानी पिएं, नाश्ता करें, पान खाएं, जो ही सीटी बजे अपने स्थान पर आ जाएं। तो किसी भी प्रकार का खतरा नहीं, सफ़र बस आप सावधान रहें। इसी प्रकार जब आपने रहबर, पथ प्रदर्शक या गुरु की तलाश कर ली है और आपने उसका दामन थाम लिया है, तब तो फिर उसकी ड्यूटी हो जाती है कि वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे। जब रहबर साथ है और आप रास्ते से वाकिफ या जानकार नहीं हैं, तो आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो कौन सा मुकाम है और हमारी मंजिल अभी कितनी दूर है। वो आपको आगाह करता जाएगा और बतलाता जाएगा। किंतु ये सब ट्रेन के ही सफ़र में हो सकेगा। जब आप हवाई जहाज से सफ़र करेंगे तो बहुत कम वाकफियत हो पाएगी, क्योंकि वो बहुत तेज चलता है। जब आपका स्टेशन आएगा और जहाज रुकेगा, तभी आपको ज्ञात होगा कि फलां जगह है और यहाँ इतनी देर रुकना है। आप उतने समय में जो भी देखना चाहें देख लें। यदि आप समय के अंदर नहीं लौट पाए तो सीटी बजेगी। थोड़ी देर भले ही आपके लिए रुके, परंतु यदि आप गाफिल ही रहे तो हवाई जहाज चल देगा और आप छूट जाएंगे। तो इस प्रकार आप अपना मार्ग निरापद तो तय कर लेंगे, पर यदि आज्ञा पालन ना किया तो आप लटक जाएंगे और ना जाने कब आपकी बारी आए। मगर गुरु लोग दयालु कृपालु होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि वो छोड़ जाए और आप वहीं के वहीं रहें। तो जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आप सावधान रहें, जागरूक रहें, अपना लक्ष्य ना भूलें। इसलिए आगाह किया जाता है कि आप थोड़ी थोड़ी देर बाद ये बात याद करते रहें कि हे ईश्वर, मेरा लक्ष्य तू है और तेरी इच्छा अनुसार चलना। तू मुझे अपना सच्चा प्रेम और ज्ञान प्रदान कर। प्रेम में कशिश है, खिंचावट है, आकर्षण है, ज्ञान है, तमीज है, जानकारी है और विवेक है। अतः आकर्षण में मार्ग की ओर उन्मुख रहता है और ज्ञान से बाहोश, आगाह, सावधान और सचेत रहता है। तो इस प्रकार मार्ग में जो भी रुकावटें, चोर डाकू और हैरानी परेशानी होती है, उसका खतरा नहीं रहता। मार्ग निरापद, सुखदायक और आनंद फानंद में पहुंचना हो जाता है। समय और दूरी का कोई एहसास नहीं होता। अतः गुरु के आदेश का शब्द से पालन करना चाहिए। इसलिए योग्य शिष्य को गुरु की इच्छा का आभास मात्र होते ही उसका अनुसरण करना चाहिए। गुरु आज्ञा में उचित अनुचित का तो प्रश्न है नहीं। तो गुरु की प्रत्येक आज्ञा शिष्य के कल्याण हेतु ही होती है। और 4 इम्तिहान शिष्य को देने ही हैं। 4 परीक्षा में जब शिष्य खरा उतरेगा तब गुरु उसके पक्का ठहरेगा। और ये परीक्षाएं हैं घर्षण, तापन, छेदन और ताड़न। इन्हीं से सोने के खरेपन की जांच होती है और उसका शुद्धिकरण होता है। इसी प्रकार गुरु भी शिष्य को घिसता है, तपाता है, छेदता है और पीटता है, क्योंकि गुरु का मकसद शिष्य को खरा बनाना है। उसी प्रकार उसको गुरु खरा बनाता है।
अतः गुरु की प्रसन्नता को सौभाग्य समझकर ग्रहण करना चाहिए। धन्यवाद।